फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कॉन्टिन्यूटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लिमिट टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम कॉन्टिन्यूटी का कुछ बेसिक पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जो फर्स्ट पेज में आपको समझाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी है। इसी के बेस पर आपका आगे कंसेप्ट बनेगा और क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। A function is continuous in an interval geometrically mean that the graph of the function in that interval has no break or jump। ये तो होगी एक डेफिनेशन मैथमेटिकली, लेकिन इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है हिंदी में? लगातार, मतलब जिसमें कोई ब्रेक ना हो। अब हम ये इस ग्राफ से देखते हैं, ये ग्राफ बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जा रहा है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। कोई भी ब्रेक नहीं है तो ये क्या है? लगातार जा रहा है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल देंगे। अब इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ग्राफ तो हमारा B2, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिया हमने, मान लो A पॉइंट ले लिया, यहाँ तक जा रहा है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे फिर आगे ग्राफ जा रहा है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है? टूट रहा है बीच में, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो अब इसको क्या बोल देंगे? नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है और नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस चीज़ का क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम तीन तरह के ग्राफ बनाएंगे। एक तो यहाँ पे जैसे मैंने ए लिमिट का ले लिया, उसकी लिमिट तो यहाँ तक अप्रोच कर रही है, और बी पॉइंट ले लिया, उसकी लिमिट मेरी यहाँ तक अप्रोच कर रही है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट तो ए पे जा रही है और राइट हैंड साइड की लिमिट बी पे जा रही है। तो लिमिट दोनों साइड इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने की वजह से क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगले पॉइंट में क्या देखते हैं हम? मेरी इस साइड लेफ्ट साइड से जो मेरी वैल्यू है और राइट साइड से जो मेरी वैल्यू है ग्राफ की, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हमारी राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था लगातार। अब देखो ये ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अब इन तीनों ग्राफों को एक बार फिर से देखते हैं। इस पॉइंट पे तो क्या हो रहा है? नॉट कॉन्टिन्यूस, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन होएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। यहाँ पे ये हल्का सा बीच में क्या आ गया? गैप आ गया ना। गैप की वजह से क्या है? नॉट कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पे क्या है? इधर से हमारी लिमिट और इधर से हमारी लिमिट क्या है? इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या है? हमारी इक्वल है, तो इस वजह से हमारा ग्राफ क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। इस पॉइंट पे यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा ये फंक्शन। ये आपको थोड़ा आगे जाके समझ आएगा। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल आ जाती है और उस पॉइंट पे भी इक्वल आ जाती है वो वैल्यू, तो जाके हमारा फंक्शन क्या बनता है? कॉन्टिन्यूस बनता है। अदरवाइज हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सिर्फ इक्वल बनती है तो हमारा सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट का कंसेप्ट क्लियर होएगा। अगर उस पॉइंट पे भी लिमिट इक्वल आ जाती है तो कॉन्टिन्यूस बनेगा। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या है मेरा? ऐसे जिग जैग मोशन में है, मतलब कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है इसमें। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लास्ट में एक पे ही जाके खत्म हो गया। तो ये स्मूथनेस को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है? स्मूथनेस को, मतलब कॉन्टिन्यूस के साथ साथ इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? उल्टी ABCD, मतलब ए तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो जो हमें चाहिए वो लेटर यूज़ कर लेंगे। BCD को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा, मतलब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा तो वो ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगा? बाउंडेड होएगा। ये चारों चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं? रिलेट कर रही हैं। ये चारों चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं? रिलेट कर रही हैं। डेरिवेटिव है फंक्शन का तो क्या है? वो कॉन्टिन्यूस भी है।
कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाउंडेड होएगा। सबसे पहले हम फंक्शन को चेक करने से पहले उसकी बाउंडनेस को देखते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड बन गया, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लिमिट वाले में, वो वाला चेक कर लिया। उसके बाद उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और हमारी राइट हैंड साइड की लिमिट उसके साथ इक्वेट करते हैं, ये तीनों चीज़ें इक्वल बन जाती हैं, तो फिर हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अगर फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फिर जाके हम उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं कि अब डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा। होप सो आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये आपस में कैसे रिलेट करती हैं। आपको इसको इस तरह से याद करना है, उल्टी बी सी डी से बी पे, फिर सी और फिर डी, एल पॉइंट बीच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी तरफ से। इस तरह से ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होता जाएगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है। अब हमने पढ़ा था कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट की वैल्यू थी और राइट हैंड साइड की लिमिट की वैल्यू थी, उनके इक्वल आ जाए, तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को इक्वल दे रखा है, और थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिर्फ राइट हैंड साइड की लिमिट को इक्वल दे रखा है, और डी में नन हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। आगे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन विच वन इज ट्रू। हमने ये 4 पॉइंट दे रखे हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, तो हमारी क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब किसी कॉन्स्टेंट से हम उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि हम दोनों फंक्शन को ऐड कर देते हैं, तो क्या उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और थर्ड पॉइंट पे ये बोलता है कि हम दो फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देते हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये तीनों बातें ही ट्रू हैं, इनमें कोई गलत बात नहीं बोल रखी इसने, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको ये एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना है कि जब एफ डिवाइड जी करता है, मतलब डिवाइड के केस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं बनता, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, वैसे आप याद रख लेना, एफ डिवाइड जी, एफ डिवाइड जी करता है तो उस केस में हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं बनता। बाकी तीनों चारों केस में हमारा प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, इन सभी केस में हमारा फंक्शन क्या बनता है, कॉन्टिन्यूस बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वन, हमें क्या गिवन है कि एक्स नॉट इक्वल टू वन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस दे रखा है किस वैल्यू पे, एक्स इक्वल टू वन पे, तो हमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे दिया, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट के फैक्टर करती हूँ, तो मेरे ये फैक्टर बन जाएंगे, मेरा नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ फंक्शन क्या बचा है, एक्स प्लस वन। अब मुझे क्या गिवन है कि मेरा फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूस है, तो मैं वन की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, तो मेरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गई, टू आ गई। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड लिमिट पुट करूंगी तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। और मुझे क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू वन पे मेरी वैल्यू क्या दे रखी है, मेरे को के दे रखी है, क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो इसका मतलब मेरी ये तीनों वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए बोलते हैं ना अपन, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, मुझे वन दे रखी है, इस पे मेरी वैल्यू के है। लेफ्ट हैंड लिमिट की मेरी वैल्यू टू आई, राइट हैंड लिमिट की मेरी वैल्यू क्या आई,
2i, तो k किसके इक्वल बनेगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, क्योंकि उसने हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन था। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दैट पॉइंट जिसपे हमें कॉन्टिन्यूटी गिवन होती है, x इक्वल टू ए लगा लो या 1 दे रखा है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है। तो इस हिसाब से हमारे k की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपको कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 माइनस 1/64 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 माइनस 1/8, एक्स नॉट इक्वल टू 1/2 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1/2। किस पॉइंट पे हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, 1/2 पे। अभी देखो हमने लिमिट वाले चैप्टर में ऐसा जब पार्ट देखा था क्वेश्चन का, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो हम लिमिट निकालने के लिए ये अप्रोच यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, ये अप्रोच यूज़ करते थे, एम बाई एन ए की पावर एम माइनस एन। हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल लेते हैं। इससे वैल्यू 6/3 हो जाएगा 2, ए की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 की पावर क्या बन जाएगी 3, तो वहाँ से हमारी वैल्यू 1/4 आ गई। ये हमें कॉन्टिन्यूस तो गिवन ही है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी, जो हमें फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का स्केयर, एक्स नॉट इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 2 पे हमें क्या वैल्यू दे रखी है, के। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करवा लेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, 3x स्केयर प्लस 2x माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमारी वैल्यू किस पे कॉन्टिन्यूटी जा रही है, 2 पे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारा 0 आएगा। यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्केयर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, ऊपर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 पुट करते हैं, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गया। क्या आ गई हमारी वैल्यू, 7 आ गई। तो यही हमारी किसकी हो जाएगी, के की वैल्यू, क्योंकि हमें फंक्शन तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे ही रखा है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या आ गई, 7 आ गई, और हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस पे दे रखा है, 2 पे दे रखा है। कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वही हमारी x इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू बनेगी। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया, 7 बन गया। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्केयर प्लस के एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्केयर माइनस के एक्स लेस 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमें फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से तो के आ जाएगी मेरी वैल्यू, और यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के आ जाएगी। दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। के को के इक्वल टू माइनस के रखते हैं, के इक्वल टू माइनस के रखते हैं, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं साथ साथ करके दिखाऊंगी आपको, कुछ आपको खुद से ट्राई करने हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 एक्स ग्रेटर 1, के किस पे है, एक्स इक्वल टू 1 पे, 8x माइनस 1 एक्स लेस 1 पे इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस किस पे दे रखा हमें, x इक्वल टू 1 पे गिवन है। तो हम जब राइट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे, x ग्रेटर 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालना चाहती हूँ मैं, मुझे फंक्शन क्या है दिया हुआ है 2x प्लस 5।
मैं एक्स की जगह क्या रखती हूँ 1 पुट करती हूँ, तो 2 + 5 मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहती हूँ। मेरा x लेस 1 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है 8x - 1। यहाँ मैं x की जगह क्या रखती हूँ 1 पुट करती हूँ, तो 8 - 1 मेरा क्या आ गया 7 आ गया। कॉन्टिन्यूस तो पहले ही दिया था, अब हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और x = 1 पे मेरी वैल्यू क्या गिवन है k है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो फंक्शन होता है, मतलब x = 1 पे सभी पे वैल्यू क्या होती है सेम होती है। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी k की वैल्यू 7 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब x लेस इक्वल टू 0 पे मेरी वैल्यू क्या है x² है, x ग्रेटर 0 पे 1 है, और x ग्रेटर इक्वल टू पे क्या है 1 है। तो मुझे फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन से पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सबसे पहले मैं 0 पे चेक करना चाहती हूँ। मैंने 0 उठा लिया पॉइंट। मेरा फंक्शन x² है। जब x लेस इक्वल टू 0 पे जा रहा है तो मेरी यहाँ से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 पे 0 आ जाएगी। और मेरा फंक्शन अगला क्या दे रखा है x ग्रेटर 0। x ग्रेटर 0 पे मेरी वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 1 दे रखी है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया मेरा। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, तो इसका मतलब मेरा x = 0 पे फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या आ गया नॉट कॉन्टिन्यूस। और पॉइंट क्या मेरा बन रहा है 1। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट पे मेरा x लेस 1 पे मेरी वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे मेरा वैल्यू क्या दे रखी है 1/x। मतलब मैं x को क्या पुट करती हूँ 1 पुट करती हूँ। 1/1 क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। और यहाँ पे मेरा क्या था x ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब जब x को 1 पुट करते हैं, मतलब ग्रेटर पे तो राइट हैंड लिमिट होगी और इक्वल टू 1, x = 1 पे भी मेरी वैल्यू क्या है 1/x ही है। तो वहाँ से भी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया 1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूस एट x = 2। 2 का तो कोई बीच में है ही नहीं रोल, 2 पे तो कोई कॉन्टिन्यूटी बनती ही नहीं है। फिर कॉन्टिन्यूस एट x = 1। अभी अभी हमने प्रूव किया कि हमारा फंक्शन x = 1 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट एट x = 0। हमने x = 0 पे चेक किया था, वहाँ हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही थी। इस वजह से हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा था। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन ठीक बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। डिफाइंड इन -2 to 2/। फंक्शन हमें क्या दे रखा है x + a इफ x लेस 0। x पे क्या है x ग्रेटर 0 लेस 1। b - x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन गिवन है हमें। इस पे हमें इफ f इज कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूटी हमें गिवन है एट -2 to 2। द वैल्यू ऑफ a और b फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 पे चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 0 पे चेक करते हैं x + a x लेस 0। मैंने 0 पुट कर दिया तो मेरी a की वैल्यू क्या यहाँ से मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी a बन जाएगी। ये तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई एट x = 0 पे। अब मैं राइट हैंड लिमिट लेती हूँ एट x = 0 पे, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी 0 ही बन जाएगी, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या दे रखा है मुझे x दे रखा है, और x की जगह मैं 0 पुट करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी 0 ही बनेगी। अब मैं 1 पे चेक करना चाहती हूँ। कॉन्टिन्यूस गिवन है तो इसका मतलब मेरी a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई यहाँ से।
और यहाँ से मैं चेक करती हूँ एक्स लेस वन पे, मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगी। एक्स लेस वन पे मेरी वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। और राइट हैंड लिमिट पे जाती हूँ तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, बी माइनस एक्स फंक्शन गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस वन। और यहाँ से मेरी वैल्यू क्या बन रही थी, जीरो बन रही थी, मतलब बी माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ए की वैल्यू तो मेरी जीरो आई, बी की वैल्यू क्या आ गई, वन आई। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस वन पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू वन पे चेक कर रहे हैं तो वन नहीं बनेगी। यहाँ से बी माइनस वन इक्वल टू किसके बनेगा, वन पे। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, टू बन जाएगी। और ए की वैल्यू मेरी फर्स्ट, जब मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट चेक करी थी तो वहाँ से मेरी ए की वैल्यू जीरो आई। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। जब एक्स लेस वन पे जा रहे हैं, मेरा फंक्शन मैं कौन सा उठाऊंगी, ये वाला पार्ट उठाऊंगी और ये वाला पार्ट उठाऊंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट पे तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू वन ही बनेगी। राइट हैंड लिमिट पे मेरी वैल्यू एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, बी माइनस एक्स पे अप्रोच करवाएंगे, वहाँ मैं एक्स की जगह वन पुट करती हूँ, बी माइनस वन इक्वल टू वन ही आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मैं लिख सकती हूँ। मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, दो बन जाएगी। और यहाँ से मेरी एक्स ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। यहाँ से जो भी ऑप्शन होएगा आप उस पर टिक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। फंक्शन क्या दे रखा मुझे, रूट वन प्लस पी एक्स माइनस रूट वन माइनस पी एक्स, और बाय में एक्स। मेरा फंक्शन कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन और लेस जीरो पे। और सेकंड फंक्शन मुझे क्या गिवन है, टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स लेस इक्वल टू वन, इज कॉन्टिन्यूस एट माइनस वन टू वन, देन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो जो हमें पॉइंट गिवन होते हैं, हमें सिंपल उनके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करते जाना है। अब हमें कॉन्टिन्यूस एट माइनस वन टू वन दे रखा है, तो इस इंटरवल के बीच में जो पॉइंट आ रहा है ना, इस इंटरवल के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले हम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी सोल्व हो जाए। टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दिया हुआ था ना, तो हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। हम ये फंक्शन किसके लिए उठाएंगे, जब हमें माइनस वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। अगर हमें जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। मैंने ये फंक्शन लिया, मैं कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना चाहती हूँ, जीरो पे। मैंने जीरो पुट किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू आ गई। अब माइनस वन पे फिर चेक करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन दे रखा हमें हमें यहाँ पे कुछ, हम मान लो यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, रूट वन माइनस रूट वन बाय में जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। फिर इसका क्या कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर वाले पार्ट का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, पी बाई टू रूट वन प्लस पी एक्स। इसी तरह इस पार्ट का भी ये डेरिवेटिव बन जाएगा, नीचे वाले का वन बन जाएगा। अब इसकी जगह हम जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं तो पी बाई टू आ जाता है, यहाँ से भी मेरा पी बाई टू आ जाता है। दोनों को ऐड करते हैं तो मेरी पी की वैल्यू बन जाती है। अब मुझे फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, किस इंटरवल में, माइनस वन से वन के अंदर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रख सकती हूँ। इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रखूंगी तो मेरी पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बाय में एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं।
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2, ये बनेगा टेंजेंट एक्स बाय में एक्स। अब मैं लिमिट अप्रोच करवा देती हूँ। लिमिट मेरी क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब टेंजेंट एक्स बाय में एक्स गिवन होता है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होती है तो वो मुझे वैल्यू क्या दे देता है, 1 दे देता है। तो यहाँ से मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 आई। तो यही पूछ रखा था कि क्या दे मतलब क्या वैल्यू बनेगी अगर कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस 1 एक्स लेस इक्वल टू पाई बाय 2 पे दे रखा है, मतलब मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, पाई बाय 2 प्लस 1। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या बनी, ए पाई बाय 2 प्लस 1, और ग्रेटर पाई बाय 2 पे जाते हैं तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 प्लस बी। इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर देती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम बी बाय ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बन जाती है पाई बाय 2, या फिर बी इक्वल टू क्या आ जाता है मेरा, ए पाई बाय 2। यही हमें पूछ रखा था। जब हमें कॉन्टिन्यूटी दे रखी होती है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी दी हुई है ना, जो भी हमारा वेरिएबल है सीधा उसको वहाँ जाके पुट कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करते ही हमारी जो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी, और कुछ ही नहीं करना अगर हमें कॉन्टिन्यूटी दी हुई है तो। मैं एक बार पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, एक बार आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कितना ईजी होता है कॉन्टिन्यूटी को सोल्व करना। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें कॉन्टिन्यूटी दे रखी है इस इंटरवल के अंदर 0 पे, तो मैंने सीधा 0 इसमें पुट कर दी, मैंने कुछ ही नहीं किया, मेरी ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं इस पे क्या करूँगी, मैं मुझे 0 पे मतलब कॉन्टिन्यूटी प्रूव करवानी है ना, दे रखी है अगले बंदे ने, तो सिंपल इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी, जो भी मेरी वैल्यू आएगी ना उसको इसके इक्वेट कर दूंगी, तो मेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पिछले क्वेश्चनों में भी हमने ऐसा ही किया, जैसे यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते थे ए और बी पे, उसने हमें कॉन्टिन्यूटी क्या दे रखी, -2 से 2 के बीच में हमें कॉन्टिन्यूटी दे रखी थी। हमने सीधा क्या किया, यहाँ पे 0 पुट की, 0 पुट की, मेरी वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू 0 आ गई। अगले पे उसने दे रखा था कि 1 पे कॉन्टिन्यूटी है, फिर मैंने दूसरी बार 1 पुट कर लिया, सीधी वहाँ से क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जैसे 1 पे था, सीधा 1 पुट किया, 7 आ गया। आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है दूसरे पार्ट को, तो अगर x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूट है ना, तो ऊपर दोनों पार्ट को सोल्व करो, k की वैल्यू निकालो, तीसरे पार्ट पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये प्रैक्टिस से चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना ईजी है, सिर्फ हम विद इन सेकेंड ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं।